लेकर इस समय जब हाहाकार मचा हुआ है, तब वहीं यूपी की बस्ती से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आरोपी की बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच का अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच किए ही किट को तोड़कर रख रहे हैं, जिससे यह साबित किया जा सके कि उनका टारगेट पूरा हुआ। कोरोना जांच किट की बर्बादी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि बिना जांच किए ही किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच किट को तोड़कर रख रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सके कि उन्होंने गांव के लोगों की कोरोना जांच पूरी कर ली है। इस धोखेबाजी के लिए आरोपी कर्मचारी फर्जी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से गांव के लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए आरोपी कर्मचारी एक जगह बैठ गए और वहीं कोरोना किट को तोड़कर जांच पूरी होने का फर्जीवाड़ा करते रहे। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसके वायरल होने के बाद प्रशासन तक इसकी खबर पहुंची। इसके बाद डीएम ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। क्या कुछ है मामला और क्या कुछ कर रहा है? वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। 100 से ज्यादा ऐसे घर है और जिन्होंने लिखा था कि ये घर बिकाऊ है। रात को 11-12 बजे तक घूमते गलियों में, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यूपी के अलीगढ़ में 100 से ज्यादा परिवारों ने एक समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर छोड़ने के लिए मजबूर होने का दावा किया है। मामला टप्पल इलाके के नूरपुर गांव का है, जहां रहने वाले एक समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि एक समुदाय की तरफ से उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। इनका आरोप है कि उन्हें बारात निकालने से रोका जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। इसी से परेशान होकर इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। तो लंबे समय तक इनको परेशान करने का आरोप है। अब जब मामला मीडिया में आया, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और गांव में इस वक्त पुलिस की टीम भी मौजूद है। दरअसल पूरा विवाद बारात को रोकने को लेकर के हुआ। 26 मई को वहां पर बारात रोकी गई थी, ये लोगों ने आरोप लगाया। क्यों, क्या कहते हैं लोग? झगड़ा करते हैं, शीशा फोड़ देगा ना हुआ के डीजे के। कब की बात है ये शीशा फोड़ने की? 26 तारीख। यहाँ से जाना चाहती हैं? जो न रहने देंगे तो चले ही जाएंगे। अच्छा, इसीलिए आप देखना चाहती हैं मकान को? हाँ। 26 मई को गांव के एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। नूरपुर गांव में बारात आई हुई थी। जब बारात चढ़ी तो आरोप है कि दूसरे समुदाय ने उसे रोक दिया। आरोप यह भी है कि दूसरे समुदाय ने बारातियों के साथ मारपीट की। मकानों की दीवारों पर लिखे इश्तिहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। पीड़ितों की शिकायत पर दूसरे समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी मामले में अपनी तहरीर दी है। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की वहां पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इश्तिहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद नूरपुर गांव में नेता भी पहुंचने लगे हैं। इलाके के नेता नूरपुर गांव में पहुंचकर पंचायतें कर रहे हैं। इन पंचायतों में गांव के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस मामले की जानकारी होने पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा, लोगों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। जो समाज में विघटन डालने का काम किया है, ऐसे गुंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको नूरपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा। जो नाम ओम प्रकाश भाई साहब के द्वारा दिए गए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी और जीवन में दोबारा नूरपुर में ऐसी घटना न हो, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया, कल कंप्रोमाइज़ हो गया। अब तो ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करने गई हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जनता का ध्यान, जो ये शराब से जो मौतें हो रही हैं, इस पर ध्यान हटाने का इनका मकसद है। वहाँ पर जाना नूरपुर, इसके अलावा कोई नहीं है। अमित हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस पर तो अब सियासत भी होने लगी है।
जी हाँ, बिल्कुल जसप्रीत, दोनों पक्ष है एक ही गांव में, नूरपुर गांव में दोनों पक्ष एक साथ रहते हैं। सबका मकान एक ही गांव में है। नूरपुर गांव में करीब 750 की आबादी है। एक समुदाय के लोगों का आरोप है कि उनका जो बारात आना था उनके घर पे 26 मई को, उस बारात को नहीं आने दिया गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने रोक दिया था, कहा कि उस इलाके से बारात नहीं निकलेगी। तब वहीं तो दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि ये जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे आरोप है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मसले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 11 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने इस पूरे मसले पर नामजद आरोपी बनाया है और इस घटना के बाद से लगातार नेता जो है नूरपुर गांव पहुंच रहे हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो नूरपुर गांव पहुंचा, वो जाकर लोगों से बातचीत किया। लेकिन मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए जसप्रीत, यहाँ पर ये जितने भी तकरीबन 125 घर हैं जो कि एक समुदाय के लोगों के घर हैं, उन सभी घरों के बाहर पहले लिख दिया गया था कि ये घर बिकाऊ है। लेकिन जैसे उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया कि हम कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जो है इनके घरों के आगे से उसे पेंट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। एक और तस्वीर जसप्रीत मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर लगातार तैनात है, यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से दो समुदायों में तनाव का मामला सामने आया है उसके बाद से उसके बाद से जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। लोग जो हैं अब जो है वो केवल यही मांग कर रहे हैं एक समुदाय के कि जो आरोपी हैं उन्हें का जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास। दरअसल मकान बिकाऊ है का विज्ञापन वायरल होने के बाद प्रशासन से लेकर हर कोई अलर्ट हो गया। प्रशासन के समझाने और भरोसा देने के बाद गाँव के कुछ लोगों ने दीवारों पर लिखा मकान बिकाऊ है मिटा दिया। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए पहले लिखा था मकान बिकाऊ है, जो ये एक पक्ष है इसका आरोप है कि ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है। तो लोगों ने अब ये जो विज्ञापन यहाँ पर दीवार में लिखे गए थे मकान बिकाऊ है, इसको देखिए किस तरीके से पेंट कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। और अब लोगों का कहना है कि वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हालांकि दूसरा पक्ष अब इन आरोपों से इंकार कर रहा है। इनका दावा है कि बारात में किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है। इनका दावा है कि पूरा गांव प्यार और भाईचारे से रहता है। इनके मुताबिक कुछ लोगों ने बहकावे में आकर ये कदम उठाया है। नूरपुर गांव में दो गुटों में, दो समुदाय में आपस में टकराव का मामला सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसी स्पॉट पे मौजूद हूं जहां पर दो समुदायों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। मेरे साथ यहां पर कई लोग मौजूद हैं। एक समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। जब उनकी बारात आ रही थी तब बारात में मारपीट हुई है और इस वजह से उन्होंने अपने घर के आगे लिख दिया कि यह घर बिकाऊ है, यहाँ से पलायन करना चाह रहे थे। फिलहाल इस पूरे मसले पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मेरे साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग एक ही गांव में रहते हैं, आप लोग एक तरफ रहते हैं, दूसरे तरफ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। क्या हुआ था 26 मई के शाम को? मई की घटना अभी मौलाना इमरान साहब ने बताई है, वो बिल्कुल सही है। उस दिन इन लोगों की बारात आई थी तो नमाज का वक्त था, DJ बज रहा था, इनसे मना किया गया था। ये लोग नहीं माने कि यहीं बजाएंगे। उसके बाद इन लोगों से ना ही कोई मार पिटाई हुई, ना ही कोई लाठी डंडा कुछ भी, ना ही कोई गाली गलौज हुई है। ये लोग चले गए हैं। उसके बाद इनके साथ में कुछ उपद्रवी लोग मिल गए हैं और उन्होंने इनको भड़काया और जो इन्होंने घर के आगे लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है, पलायन करना चाह रहे थे। ये उपद्रवी लोग जो हैं उन्होंने इनको बहकाया कि आप ये घर बिकाऊ और हमको यहाँ से पलायन करने की नौबत आ रही है, ये सब आप लिखिए ताकि ये मामला हाईलाइट हो मीडिया में और यहाँ नेता नगरी हो जाए। इसलिए ये सब कराया गया है। बाकी यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं हुआ है। हमारा गाँव हमेशा से एक सांप्रदायिक सौहार्द का गांव रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को दी जाती है। सब लोग बड़े प्यार से और प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। अच्छा, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पहले भी 4-5 बारातों के साथ इस तरीके से मारपीट हुई है। नहीं, उसी तरीके से मामला, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई आज तक। ये तो खामा की एक सरासर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया हुआ है। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ आज तक मामला नहीं हुआ। ये बताइए, पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस कह रही है कि वो लगातार रेड कर रही है गिरफ्तार करने के लिए। क्या कहना है, पुलिस आ रही है यहाँ पे? जी, पुलिस तो आ रही है, मगर पुलिस आने के बाद में पुलिस अपना काम कर रही है। मगर ये जो FIR हुई है बेबुनियादी है और झूठ है, सब सरासर ये पुलिस भी जानती है।